क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है। भले ही यूथ और बाकी लोग आज कॉकरोच पार्टी में उलझे हों, लेकिन देश के असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यावरण का, ग्लोबल वार्मिंग का। और छोटे छोटे शहर तक आज तपती हुई भट्टी बन चुके हैं। कंक्रीट के जंगल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल जैसा शहर, मध्य प्रदेश के राजधानी और ताल तलैयों का, झीलों का, पेड़ पौधों का, ग्रीनरी का शहर, आज जिस तरह से तप रहा है वो बहुत बड़ी चिंता बन सकता है। हमारे साथ गुरुवेश जी हैं। सुबह सुबह हम मॉर्निंग वॉक पर हैं। गुरुवेश जी पर्यावरणविद हैं, बहुत लंबे समय से सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे हैं। गुरुवेश जी, भोपाल में जो गर्मी हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने तो अब तक अपने 25-26 साल के भोपाल के सफर में कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी। कारण क्या देखते हैं? लगभग लगभग मुझे भी हो गए 25-26वां साल चल रहा है भोपाल में। मैं जब भोपाल आया, क्योंकि मैं विदर्भ से आया था, नागपुर गोंदिया, तो वहां पर नेचुरली टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही होता था। यहाँ से लगभग लगभग उस टाइम 3-4 डिग्री का अंतर मुझे गर्मियों में समझ में आता था। तो वो हमको एक बड़ा प्लेजेंट लगता था कि यार चलो ठीक है, ये कम से कम इससे निजात पा ली हमने। लेकिन मैं विगत 1 दशक से देख रहा हूँ चीजें कंटिन्यूसली ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। और इस वर्ष तो जो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। तो मुझे लगता है इसके पीछे जो भी अभी हमारी जो हिल्स हैं, जो आसपास का जो एरिया है, उसमें सघन जो है पेड़ नहीं बढ़े हैं, ग्रीनरी कम हुई है, जो डेटा भी बता रहा है। जो अभी मैं कुछ चीजें एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें भोपाल का जो है ग्रीन कवर घटा है। जो दैनिक भास्कर ने भी पिछले हफ्ते शायद एक बड़ा सा लेख जो है मुख्य छापा था, तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो ये ग्रीनरी कम हुई है, अब भोपाल जैसे शहर में ग्रीनरी का कम होना, जिसमें अभी तक कोई ऐसा बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कोई बड़ा आईटी हब नहीं हुआ है, जिसमें कि बहुत सारी दुनिया भर के, पूरे हिंदुस्तान के, जैसे बेंगलोर का कह लीजिए या हैदराबाद, पूना, चलो ठीक है, इनका तो मान रहे हैं कि पूरी हिंदुस्तान से लोग वहां पहुंच के जो है चीजें गड़बड़ा गई हैं। लेकिन अभी भोपाल में अभी वो स्थिति निर्मित नहीं हुई। यहाँ पर अभी उतना क्राउड नहीं है। जो भी है, जो भी मध्य प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिंडोरी से लेकर इधर अलीराजपुर तक के ही लोग आ रहे हैं आजीविका के लिए। तो इसमें इतना ज्यादा फर्क पड़ना गर्मी में, ठीक है, इस बार थोड़ी गर्मी पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रीन बेल्ट जो है अभी भी उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, और उस पर काफी काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि मैं 2 साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी की रिपोर्ट थी कि 2 साल में, उसके पिछले 2 साल में, यानी 23-24 में 25% फॉरेस्ट कवर घट गया भोपाल का। अब 25-26 में कितना घटा है, इसके डेटा तो निकलने बाकी हैं। अभी शाहपुरा की रिपोर्ट भी आ रही थी कि एक पूरा बेल्ट है वो कट गया अपने पूरे इको जोन से। तो भोपाल, जिसकी पहचान ही है नेचर, उसके नेचर को ही यदि हम खा जाएंगे, खासतौर पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें प्राइवेट जो बिल्डर्स डेवलपर हैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन जो गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसमें जो एनजीटी है वो भी कंसर्न जता चुका है कि इस तरह से पेड़ नहीं कटने चाहिए, और जहां पेड़ कटते हैं वहां नए पेड़ लगाने की बात भी की जाती है। जैसे अभी 10 लेन बाईपास बन रहा है अयोध्या का, उसके एवज में कई पेड़ लगाने की बात है। मैं थोड़ा रुकूंगा यहाँ पर आपको। एक्चुअली जो नए पेड़ लगाने की जो बात हो रही है, वो एक झुंझुना जैसा ही मेरे को लगता है। अच्छा। क्योंकि देखिए, वो जो पेड़ जो अब आज जो आप लगाएंगे, जो आज आपने जो काट दिया, जो कि 50-60 साल पुराना वृक्ष जो था, जो पूरा मैच्योर था, जो आपको सब कुछ दे रहा था, छाया दे रहा था, और भी जो उसके जितने भी काम है पेड़ के वो सारे कर रहा था, एक मैच्योर पेड़ को आपने काट दिया। और उसके बाद में फिर आप कह रहे हैं कि भाई आप उसके एवज में 3 गुना या 10 गुना या पेड़ लगाइए। तो वो अब कब, आज की व्यवस्था में वो कोई काम आने वाले नहीं है। और भी देखिए, ये वाले मसले पर तो मैं देख रहा हूँ, कई हर साल वन विभाग जो है जून जुलाई के मौसम में कई अनगिनत पेड़ लगाता है, पौधे लगाता है। क्या वो पौधे कितने बच पाते हैं, क्या उसका परसेंटेज है जो आगे बढ़ रहा है, इसका कोई डेटा नहीं है। और हर साल इतना पौधे लगाए जाते हैं, अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है उतनी हेक्टेयर जमीन भूमि है ही नहीं कि जितना उसमें
बार बार जो है वो चीजें हो रही हैं, तो ये एनालिसिस करने की जरूरत है। तो ये वाली बात जो कि भाई उसके जगह खाना पूर्ति करनी, ठीक है, ये एक एनजीटी या लॉ के इससे ठीक है कि भाई हमने उन पे मेहनताना भरपाई के लिए लगा दिया है, लेकिन वो भरपाई मुझे नहीं लगता कि आने वाले 25-30 साल या 20 साल जो है उस भरपाई का कोई लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो जो लॉस हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, और डेवलपमेंट के नाम पर यदि हम पेड़ों की बलि दे रहे हैं, उसके दूसरे तरीके इजाद करने चाहिए। मुझे लगता है कि फ्लाईओवर्स पर ध्यान देना चाहिए यदि ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो पेड़ों की बलि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, वो तो घुमाकर भी आप चीजें कर सकते हैं, सीधा सीधा करने के चक्कर में जो है, जो एक मैच्योर पेड़, जो एक बड़ा वृक्ष है, उसकी बलि लेना ये बड़ा ही दुखदायक है। जैसे अपन हम लोग आम लोगों की बात करें, हम खुद देखिए, व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराना बिल्डर्स डेवलपर्स, अब उनका तो पेशा है, उनके उन्हें प्रकृति से बहुत कुछ लेना देना नहीं, लेकिन एक आम लोग कैसे अपने स्वयं के स्तर पर इस गर्मी को कम करने में योगदान दे सकता है? कि भाई साहब बहुत छोटे छोटे स्तर पर चीजें हैं, जैसे अभी बेनते इस्तेमाल हो रहा है एसी का, तो एयर कंडीशन जो है वो ड्राई करता है पूरा एटमॉस्फेयर को। अब चूंकि पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको हर कोई जो भी सक्षम हुआ जा रहा है वो जो है एसी लगा लेता है। अब स्पेशली ऑफिसेस में तो लगभग लगभग एसी ही लगे हुए हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं दूं आपको, जो मैंने देखा फर्क, एक मतलब डिकेट का फर्क मैं बता सकता हूँ। मैं करीब करीब 5-6 साल में कोलकाता में रहा हूँ। ये टाइम रहा होगा 95 से 2000 का। तो इस बीच वहां पर जो है सिर्फ पंखे जो होते थे, सीलिंग फैन से बहुत बढ़िया काम चलता था 12 महीने। मतलब कोई वहां, चूंकि आर्द्रता ज्यादा है तो कूलर का सवाल ही नहीं था, कूलर लगते ही नहीं थे, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन अब मैं जाता हूँ, मैं हर साल में एक दफे या जाना हो ही जाता है किसी न किसी काम से, पुराने मित्रगण हैं बिजनेस के भी सिलसिले में और जो भी है, तो मैं देखता हूँ अब वहां पर बिल्कुल भी पंखे में रहा नहीं जा सकता। बिल्कुल भी एक पल नहीं आप रह सकते, पंखे में भी नहीं रह सकते आप, इतना मौसम बिगड़ चुका है। तो उसका एक ही कारण है, लोग समृद्ध हुए, एसी लगाया, जनसंख्याएं बढ़ी, और एसी लगने से ही उस शहर में, हालांकि ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है उस शहर में, उस शहर में बहुत ग्रीनरी है, पहले से थी और अब भी है, बका दिखती है, लेकिन फिर भी जो है मौसम ने पलटी खाई है, और अब बिना एसी के वहां रहना कठिन हो गया है। तो ये चीजें जो है मौसम ने ऐसी पलटी खाई है, और लगातार जो है एसी की संख्या बढ़ी है, इस वजह से रहना एकदम कठिन हो गया। दिल्ली भी इसी का उदाहरण है। जब हम जून के महीने में या मई के महीने में आप दिल्ली जाइए, एसी इतने तगड़े चलते हुए रहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो तो एसी से ही होती है। देखिए अभी कोविड में जब आपने ये सब चीजों का उपयोग कम किया था, गाड़ियां कम चल रही थी, तो अपने आप बादल छट गए थे और सारी चीजें सुंदर दिखने लगी थी, जो कभी नहीं दिखी, लोगों ने बोला ना। ये सब चीजें तो सामने हम देख चुके हैं, ये सब घटनाएं तो अब हमारे सामने है कि भाई अगर जीवन को थोड़ा सा उस तरीके से जिया जाए, ईंधन का उपयोग कम करें, तो लेकिन ये सब चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा, और पेड़ भी बहुत मदद करते हैं। छोटे छोटे पेड़ हम लगाएं, जितनी भी जगह है हमारे आसपास, जहां भी खाली जगह दिखे उसमें यदि हम पेड़ पौधे लगाएं तो उससे भी फायदा मिलेगा। पेड़ पौधे लगाएं और उनका ख्याल रखना है एटलीस्ट, क्योंकि हर एक पेड़ जो है एटलीस्ट 2 साल तक मुझे लगता है कि वो मांगता है। नीम को छोड़ दीजिए या और कुछ प्रजातियों को छोड़ दीजिए, वो हो जाती हैं आराम से, लेकिन बहुत सारे पौधे हैं जैसे अमलतास है, ये सब ऐसे पौधे लगाएं गुलमोहर के बजाय, जो है जो हमारी देसी जो प्रजातियां हैं उन पर भी आगे बढ़ाना चाहिए उनका वृक्षारोपण। बिल्कुल, तो एआई का दौर है, लेकिन एआई तभी तक हमारे लिए मददगार है जब तक हम स्वस्थ हैं, और स्वस्थ रहने के लिए नेचर के करीब यानी नेचुरल इंटेलिजेंस के करीब रहना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कि एआई जो है वो लोगों को नेचर से, नेचर की वैल्यू से दूर ले जा रहा है? साहब ये तो विषय ऐसा है कि इसमें कंप्यूटर से भी, अब आज की जो जनरेशन है, जो 35 से नीचे के जो लोग हैं, वो सिर्फ उनको कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट और यही सारी चीजें दिख रही हैं। बहुत कम लोग हैं जो
है, ऐसा नहीं है। मैं तो रिसर्चर लोग, बायोलॉजिस्ट लोगों से मिलता रहता हूँ। हम्म, तो कर रहे हैं सब लोग अपने अपने स्तर पर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर जो जनता है या जो है पैसे कमाने की जो होड़ है, पैकेज की जो होड़ है, उसमें जो है बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। और फिर अगेन वो पूरी सारी बात जो है फिर वो व्यवस्था पर ही आती है कि एजुकेशन किस तरीके से दी जाए ताकि वो सारी अवेयरनेस डेवलप हो। ये सब स्कूलिंग में ही चीजें आती हैं, और पेरेंट्स को भी करना है। अब चूंकि पेरेंट्स के अलावा दादा दादी जी का भी बहुत रोल रहता है इसमें, ग्रैंड पेरेंट्स का, नाना नानी का। लेकिन अब वो चीजें बहुत कम हुई हैं। कोचिंग, ट्यूशन, ये सब के चलते लोग बाग जो है, मामा के यहाँ भी अब पता नहीं कितने ही दिनों के लिए जा पाते होंगे। ये भी एक। अब देखिए, एक बात बता रहा हूँ कि ये हम लोग सुबह सुबह यहाँ घूम रहे हैं, मुझे कोई भी युवा, टीनेजर, कोई भी स्टूडेंट नहीं दिखा घूमते हुए। मैं पिछले 1.5 घंटे से नेचर के बीच में घूम रहा हूँ और अभी आपके साथ हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि वैल्यू ही पता नहीं चलेगी, इसका सौंदर्य, इसका आनंद, सुबह सुबह घूमने का, पेड़ों के बीच समय बिताने का जो मजा है वो नहीं पता चलेगा, असली टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो फिर पेड़ लगाने की बात युवा या उसको आगे बढ़ाने की सोचेगा ही क्यों? इसमें थोड़ा सा कठिन करना होगा चीजों को। कठिन मतलब एक कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। दादा दादी, नानी नाना नानी की भी बात आपको सुननी है, क्योंकि जो एक पुरानी बात, जो 40 साल पुरानी बात आपको वही बता सकते हैं कि क्योंकि वो इतिहास देखा है उन्होंने। भाई हम भी जो जब से होश संभाला, हम 80 के बाद की बात बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको 60 की या 50 की बातें अगर सुननी है, या उस वक्त कैसा था, अब भोपाल भी जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ 2000 के बाद की ही बात मैं कर सकता हूँ। लेकिन 2000 के पहले कैसा भोपाल था उसके बारे में ठीक है अंदाजा लगा सकते हैं, बट बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता। इसलिए पुराने लोगों की बातें सुनना और उनका इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है। बिल्कुल। तो गुरवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये एक ऐसी चर्चा है जो अनवरत चलती रहनी चाहिए। ऐसे और भी वीडियोस हम डिस्कशन के माध्यम से आप तक ले जाएंगे। लेकिन सोचिए कि करना क्या है, जाना कहाँ है, कहाँ हम जा रहे हैं। नमस्कार, जागे रहिए, आगे रहिए, आई बैक, स्टे अवेक, स्टे है।